नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, दलितों की राजनीति करने वाले उदित राज अपने कुंठित बयानों से हमेशा चर्चा में रहे हैं। वह कुंठित क्यों है, इसके बारे में भी आज मैं इस वीडियो में खुलासा करूंगा। अब उन्होंने बेहद शर्मनाक और बेहुदा बयान देकर अपनी कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से जवाब देते नहीं बन रहा। वह 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर दिल्ली से लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन उनकी ऐसी ही हरकतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया था। तो 24 घंटे के भीतर ही वे भाजपा और नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी बताते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस से अब तक उनको कुछ नहीं मिला। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद उदित राज ने वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पर भी धांधली में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। तब उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता कि वीवीपैट से मशीनों का मिलान किया जाए। अपने ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा धांधली शब्द का इस्तेमाल किया था। जब उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि वह उनका निजी विचार है। इस बार भी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में घटिया टिप्पणी कर दी है और उस पर कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। तो कांग्रेस का बचाव करते हुए फिर वही दोहरा दिया कि यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति पर एक संवैधानिक पद पर टिप्पणी की गई और बहुत घटिया टिप्पणी की गई। इसलिए कांग्रेस उन्हें निकाल बाहर भी कर सकती है। कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा है। राहुल गांधी आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में थे। कर्नाटक में उनकी यात्रा के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सभी पत्रकारों को पहले ही बता दिया गया कि कृपया करके यह सवाल मत पूछना, और फिर भी लोगों ने सवाल पूछा तो उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी से भी एक चैनल ने सवाल पूछने की कोशिश की तो वह भी कन्नी काट गए। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तब भी उदित राज ने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार दोनों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे। तब उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, जाति देखकर खुश ना होना, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तो दलित बहुत खुश हुए थे, लेकिन वह पद पर रहते हुए भला एक चपरासी का भी नहीं कर पाए। तो यह टिप्पणी उनकी द्रौपदी मुर्मू पर थी, जिसको राजग ने अपना उम्मीदवार बनाया था। अब विवाद तब शुरू हुआ है जब उदित राज ने एक ट्वीट करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो उदित नारायण ने अपनी टिप्पणी को एक दलित होने के नाते व्यक्तिगत टिप्पणी कहकर कांग्रेस का बचाव किया है। लेकिन विवाद इतना बढ़ गया है कि महिला आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है और उनको तलब किया है। उनसे माफी मांगने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट किया है कि देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची महिला के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान पर उदित राज को माफी मांगनी चाहिए, और महिला आयोग ने उनको नोटिस भेजा है और उनको तलब किया है। अब आपको बताता हूं कि विषय क्या है जिस विषय पर उदित राज ने अपना घटिया बयान दिया। असल में राष्ट्रपति मुर्मू 4 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि देश के 76% नमक का उत्पादन गुजरात करता है और यह कहा जा सकता है कि गुजरात से उत्पादित नमक सभी भारतीय खाते हैं। अब इसमें क्या गलत था? इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन उदित राज ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करते हुए कहा है कि सारा देश गुजरात का नमक खाता है।
क्या राष्ट्रपति ने ऐसा कहा था? नहीं। उन्होंने यहां नमक के बारे में प्रचलित कहावत को जोड़ दिया, जिसमें कहा जाता है कि जिसका नमक खाते हो उसके साथ नमक हरामी नहीं की जाती। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पर बेहुदा टिप्पणी करते हुए उदित राज ने लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। तो यह टिप्पणी राष्ट्रपति पर की गई है। अब बाद में वे कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पर टिप्पणी नहीं की, व्यक्तिगत टिप्पणी की है, जबकि अपने ट्वीट में ही उन्होंने लिखा कि किसी भी देश को ऐसा राष्ट्रपति ना मिले। जब विवाद बढ़ गया और कहा जाने लगा कि उन्होंने पद की गरिमा गिराने की हरकत की है, तब भी वे अपनी जिद पर अड़े रहे और अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर द्रौपदी मुर्मू जी से कोई दुबे, तिवारी, अग्रवाल, गोयल, राजपूत मेरे जैसा सवाल करता तो पद की गरिमा गिरती। हम दलित आदिवासी आलोचना करेंगे क्योंकि वह दलित है। उदित राज क्योंकि दलित है इसलिए उसका कहना है कि उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आलोचना करने का अधिकार है क्योंकि वह दलित है और राष्ट्रपति आदिवासी। हमारे प्रतिनिधि बनकर जाते हैं फिर गूंगे बहरे बन जाते हैं, यह उन्होंने ट्वीट में लिखा है। तो इससे ज्यादा राष्ट्रपति के ऊपर और टिप्पणी क्या हो सकती है? और फिर वह कहते हैं कि राष्ट्रपति पर टिप्पणी नहीं की, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। एक और ट्वीट में कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के तौर पर पूरा सम्मान है, लेकिन वे दलित आदिवासियों की भी प्रतिनिधि हैं और उन्हें अधिकार है अपने हिस्से का सवाल करना। इसे राष्ट्रपति से न जोड़ा जाए। अब ये कैसे हो सकता है? वे सीधे राष्ट्रपति को एड्रेस कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रपति दुनिया के किसी देश को न मिले, और फिर कह रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पर सवाल नहीं कर रहे हैं। मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा, जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है, ये राजनीति से हटकर का है, कांग्रेस से हटकर के है, क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी का, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहां मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समाज का वोट लेती हैं, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव। हम सवाल कर सकते हैं, दूसरा सवाल करता तो शायद हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते। और द्रौपदी जी के लिए हम लड़ेंगे भी और उनसे सवाल भी करेंगे। तो इसको अनावश्यक रूप से कांग्रेस का बताना या इसको विवादित रूप से देखना यह गलत है। कितने वाइस चांसलर बने, कितने जजेज बने जब से आई हुई हैं, एक आदिवासी का कोई भला किया है? तो ये सवाल तो मैं करूंगा। तो इसको गलत रूप से लिया जा रहा है। मित्रों, आने वाले समय में निश्चित रूप से उदित राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और महिला आयोग ने उसकी पहल कर दी है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो, मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।